क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें मुझसे पूछा गया था आर्ग्यूमेंट ऑफ -√3 प्लस में आई ये किसके इक्वल हो गया ये बता दो। ठीक है, तो -√3 प्लस में आई। क्वेश्चन मेरे पास गिवन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में √3 प्लस में आई ये किसके इक्वल हो गया ये मुझे बताना है। ठीक है, तो -√3 प्लस में आई, माइनस अंदर में है। ठीक है, अब इसका मुझे पता करना है आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होगा। आर्ग्यूमेंट बोलने का मतलब होता है कि एंगल कितना बनने आ रहा है ये बता दो। ठीक है, तो इसको बस सबसे पहले ना कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से फॉर्म में होता है, तो z=x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से देखने से मुझे ये पता चल रहा है x के जगह पे कौन है माइनस में √3 और y के जगह पे कौन है तो बोलेंगे 1। ठीक है, y बोलने का मतलब आई के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको y बोला जाता है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, अब x और y का वैल्यू जैसे ही पता चल जाता है ना तो हम लोग पता करते हैं r का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, r का वैल्यू मतलब डिस्टेंस पता करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है x² + y²√अंडर। ठीक है, तो x का वैल्यू तो पता है ना, तो माइनस में √3 का होल स्क्वायर और y का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर √अंडर। तो यहाँ से फिर हम ऐसे बोल सकते हैं माइनस, देखो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 4। r का वैल्यू हो जाएगा √4 और √4 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, तो r का वैल्यू तो पता कर लिया 2 हो गया। अब जब r का वैल्यू पता कर लिया ना, अब मुझे पता करना होगा कि cos थीटा कितना है और sin थीटा कितना है। तो cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, x = होता है r cos थीटा, x = r cos थीटा के इक्वल होता है और x का वैल्यू तो पता ही है माइनस में √3, r का वैल्यू भी निकाल लिए 2 और cos थीटा को cos थीटा ही लिख लेंगे, तो माइनस में √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा किसके इक्वल हुआ तो बोलेंगे -√3/2। सेम टू सेम हम ना sin थीटा का वैल्यू पता करेंगे और sin थीटा इक्वल होता है y = r sin थीटा। ठीक है, तो y किसके इक्वल है मेरे पास 1 और r का वैल्यू तो 2 है, sin थीटा को sin थीटा लिख लेंगे, तो 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा। sin थीटा का भी वैल्यू पता कर लिया, cos थीटा का भी वैल्यू पता कर लिया। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एंगल ना दोनों जगह पे अलग अलग है। जब एंगल अलग अलग होगा तो उस टाइम पे क्या करते हैं, मेरे को एक और चीज़ निकालना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं tan अल्फ़ा। अल्फ़ा निकालते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x का मॉड होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे 1 और x का वैल्यू कितना है माइनस में √3। जब इसका मॉड निकालेंगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स को tan इनवर्स ही बोलेंगे और 1/√3 किसके इक्वल होता है tan 30 डिग्री के इक्वल होता है। 30 डिग्री बोलने का मतलब tan π/30 डिग्री किसको बोलते हैं π/6 को बोलते हैं। तो यहाँ से tan इनवर्स ना tan को कैंसिल कर देगा तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना मिलेगा π/6। अल्फ़ा का वैल्यू अगर π/6 हुआ, अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है आर्ग्यूमेंट पता करना है। आर्ग्यूमेंट बोलने का मतलब होता है कि एंगल, तो इसके लिए बस मुझे कुछ रिलेशंस पता होना चाहिए कि ये क्वाड्रेंट को समझना है। पहले ध्यान से, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फ़ा के बराबर होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा π-अल्फ़ा के बराबर होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा -π-अल्फ़ा के बराबर होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा -अल्फ़ा के बराबर होता है। अब बस मुझे ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये देख रहे हैं कि पहला x कितना है माइनस में है, x मेरा माइनस में है और y मेरा प्लस में है। x माइनस में y प्लस में, मतलब ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हो सकता है, x मेरा माइनस में y प्लस में, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हम ये तो बोल सकते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो अब मुझे पता करना है थीटा और अल्फ़ा का रिलेशन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा इज इक्वल टू होता है π-अल्फ़ा। तो थीटा का वैल्यू तो नहीं पता है ना, तो थीटा को थीटा लिख लेंगे, पाई को पाई लिख लेंगे, अल्फ़ा का तो निकाल लिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू π/6 है तो अल्फ़ा की जगह पे π/6 बिठा दिए, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 मिला,
1 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आएगा, 6 बार में। 6 को पाई से गुना कर देंगे तो 6 पाई, माइनस में 6 का पहाड़ा में 6 एक बार में आता है, 1 से फिर पाई को गुना कर देंगे तो पाई। फिर हम यहाँ से आगे ये बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 6 पाई में से 1 पाई को घटा दो तो बोलेंगे 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू पता कर लिए कितना, 5 पाई बाई 6। अब थीटा का वैल्यू तो पता कर लिए 5 पाई बाई 6। अब मुझे भी तो यही तो पता करना था आर्ग्यूमेंट। तो 5 पाई बाई 6 कहीं पर भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर 5 पाई बाई 6 ही होगा। यहाँ पे आंसर मिस्टेक प्रिंट किया गया है।